नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। 270 लोगों की मौत हो गई। कई जूनियर डॉक्टर्स की भी इसमें मौत हो गई, जो हॉस्टल में उस वक्त खाना खा रहे थे, तो कोई हॉस्टल में उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बीते कई बार आपने कई रिपोर्ट्स में, कई वीडियोस में इस बात को जरूर सुना होगा कि फ्यूल फेलियर था, फ्यूल स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। विमान के पिछले हिस्से से अब कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच की रिपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के महज 26 सेकंड के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे के शिकार बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में सवार 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से एक यात्री की जान बच गई थी। हादसे में जमीन पर मौजूद कई अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की जांच में एक नया चौंकाने वाला मोड़ आया है। विमान के पिछले हिस्से के मलबे में सीमित इलेक्ट्रिकल आग के निशान मिले हैं। जी हां, कुछ निशान जो हैं वो मिले हैं, जिसने जांच की दिशा को इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी की ओर मोड़ दिया है। यह खुलासा जांच अधिकारियों को हैरान करने वाला है, क्योंकि यह हादसे का प्रमुख कारण हो सकता है। AAIB की 12 जुलाई की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए थे, जिसके कारण इंजन बंद हो गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट का सवाल था, तुमने फ्यूल क्यों काटा, और दूसरे का जवाब, मैंने नहीं किया। इस रहस्य से और भी जो मामला है वो गहराता जा रहा है। जांचकर्ताओं का यह मानना है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी ने इंजन कंट्रोल यूनिट को गलत डेटा भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन आपूर्ति रुक गई। विमान के पिछले हिस्से में स्थित ऑक्सिलरी पावर यूनिट बरकरार मिली है, लेकिन रियल ब्लैक बॉक्स को व्यापक क्षति पहुंची हुई है, जिससे डेटा निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि फ्रंट ब्लैक बॉक्स से डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली से अहमदाबाद आने वाली पिछली उड़ान AI 423 में पायलट ने स्टैब पोस्ट XDCR स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर की खराबी की शिकायत दर्ज की थी। यह सेंसर विमान की पिच को नियंत्रित करता है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को डेटा भेजता है। अहमदाबाद में मेंटेनेंस इंजीनियर ने इसकी जांच के बाद उड़ान को मंजूरी दी थी, लेकिन अब जांचकर्ता इस सेंसर की खराबी को व्यापक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की समस्या से जोड़ रहे हैं। एक चीज आपको और बता देते हैं, जब अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट रवाना होने वाली थी, तो उसके पहले सुबह ही दिल्ली से वही फ्लाइट जो है दिल्ली टू अहमदाबाद पहुंची थी। तभी एक पायलट ने बोला कि कुछ तकनीकी खराबी इसमें महसूस हो रही है। हालांकि फ्लाइट को रवाना होना था जिस समय पर, उससे थोड़े लेट से ही फ्लाइट रवाना हुई है, तो कहा यह जा सकता है कि पहले मेंटेनेंस चेक किया जा रहा होगा। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लापरवाही जो है या बहुत बड़ा हादसा जो है देखने को मिला है। अब पिछले हिस्से से जो चीजें, जो टेक्निकल चीजों को देखा जा रहा है, उससे यही जानकारी मिल रही है कि जो इंजन है वो खराब हुआ, जिसकी वजह से फ्यूल पहुंच नहीं पाया इंजन तक, और इसीलिए जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया फ्यूल का बटन। हालांकि अब ये देखना होगा, जांच क्योंकि चल रही है, तो और कहां जो है समस्या थी इस फ्लाइट में। पिछले हिस्से के मलबे से मिले सुराग में क्या कुछ पता चला है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। पिछले हिस्से के मलबे में APU मिले हैं। ट्रांसड्यूसर्स और रडर्स को सुरक्षित रखा गया है ताकि इनका विस्तृत विश्लेषण किया जा सके। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान के दौरान इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी से सेंसर डेटा में गड़बड़ी हुई होगी, जिसके कारण ECU ने इंजनों को गलत कमांड भेजा। इसके बाद रैम एयर टर्बाइन तैनात हुआ, जो इलेक्ट्रिकल विफलता के दौरान आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। लेकिन
विमान की कम ऊंचाई यानी कि 625 फीट के कारण पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग का समय नहीं मिल पाया। अगर थोड़ा और ज्यादा ऊंचे पर इस तरह की चीजें हुई होती तो शायद एक सेफ लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचे पर जो है फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि न केवल फ्लाइट में मौजूद लोगों की मौत हुई बल्कि वहां पर एक हॉस्टल था जूनियर डॉक्टर्स का, उस पर सीधा जो है फ्लाइट जो है सीधे जाकर गिरी और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। कई डॉक्टर्स की भी इसमें जान चली गई। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस भवन पर गिरा, जहां उसके पीछे का हिस्सा अलग हो गया और अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त रहा। इससे जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका की एनटीएसबी और ब्रिटेन की सीएए के विशेषज्ञ शामिल हैं। एक अन्य सिद्धांत के तहत ईंधन लीकेज की संभावना भी जांची गई है, लेकिन हवाई अड्डे के ईंधन टैंकों और बोसर्स के नमूनों सामान्य पाए गए थे। बोइंग 787 का उन्नत इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक इंजन के फेल होने पर भी सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करता है, लेकिन दोनों इंजन्स का एक साथ बंद होना रेयर घटना है, रेयर टू रेयरेस्ट मामला है। ये हादसे का एकमात्र जीवित बचा यात्री विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि उड़ान के दौरान केबिन की रोशनी हरी और सफेद रंग में टिमटिमा रही थी और एक जोरदार धमाके के बाद विमान रुक गया। इस बयान ने इलेक्ट्रिकल खराबी के सिद्धांत को और मजबूती दे दी है। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 बेड़े की गहन जांच की है। उसके बाद 26 विमानों को फिर से उड़ान की मंजूरी दी है। गुजरात पुलिस ने आतंकवादी साजिश की आशंका को खारिज किया है, क्योंकि मलबे में विस्फोटक पदार्थों के कोई निशान नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, एक खुशी की बात ये भी आपको बता देते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि अभी भी जांच चल रही है, कई बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं, कई बड़े एक्सपर्ट्स इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त से जो है ज़्यादातर एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ान भरना स्टार्ट कर देंगी और जो लंबी दूरी वाली उड़ानें हैं जिन्हें फिलहाल जो है रोक दिया गया है और बहुत सारी उड़ानें अभी हो नहीं रही हैं, चालू नहीं हुई हैं, तो वो अब 1 अगस्त से चालू हो जाएंगी। फिलहाल आपका क्या मानना है इस हादसे पर, इस रिपोर्ट पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।